दोस्तों, इस देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप अपनी और हमारी बात तो छोड़ ही दीजिए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता चलाया गया, जूता फेंककर मारने की कोशिश की गई। लेकिन जिस शख्स ने ये हरकत की, घटिया हरकत की, उस शख्स को अब तक गिरफ्तार तो किया गया लेकिन रिहा कर दिया गया। एक ही घंटे के अंदर वो शख्स छूट गया, क्योंकि उसने दोस्तों उस पर गवाही देने वाला कोई नहीं था, उसके खिलाफ एक्शन लेने वाला कोई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपमान किया गया, सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया गया। लेकिन अब जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, इस पूरे प्रकरण में जो अपडेट है वो मैं आपको दिखाने वाली हूं। देखिए, सीजेआई गवई पर जूता फेंकने वाले वकील को पुलिस ने किया रिहा, नहीं होगी कोई कानूनी कार्रवाई। ये वो वकील है, इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस वकील ने जूता फेंका, लेकिन इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने वाली है। खबर क्या है वो भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर कथित तौर पर जूता फेंकने वाले 71 साल के वकील से पूछताछ के 3 घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इसकी वजह यह है कि क्योंकि शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार जनरल ने उनके खिलाफ आरोप लगाने से इनकार कर दिया है, यानी कि अब इनके ऊपर किसी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने मंजूरी लेने के बाद दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इकाई और नई दिल्ली जिला पुलिस के अधिकारियों से उन्होंने पूछताछ की है और अब इसे रिहा कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कहती है उस पर भी गौर करिए। देखिए, पुलिस का कहना यह है कि जब उन्होंने इस वकील को गिरफ्तार किया तो उसके पास से उन्हें एक सफेद कागज मिला और इस सफेद कागज पर लिखा था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पुलिस को यह भी पता चला है कि इसके पास कई सारे कार्ड्स हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कार्ड भी है, शादरा बार एसोसिएशन का कार्ड भी और दिल्ली बार काउंसिल का कार्ड भी है, यानी कि इसके पास पहुंच बहुत बड़ी है। और ये साफ तौर पर सनातन धर्म का नाम लेकर के इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का अपमान करने आया था। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कई सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं, लेकिन पूछताछ जब इस शख्स के की गई, इस वकील से की गई, तो ये जो पूरा उसने कांड किया है, आखिर क्यों किया गया है, क्यों ऐसी हरकत को अंजाम दिया, उस पर इस शख्स ने क्या बताया है उस पर भी गौर करिए। देखिए, इस पूरे मामले पर जब वकील से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वकील ने दावा किया है कि वो मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग वाली याचिका पर हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई की टिप्पणी से नाखुश था। यानी कि एक मंदिर की सुनवाई से वो नाखुश थे और इतने नाखुश थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता चला दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक दोस्तों और क्या हो सकता है। अब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, विपक्ष इस पूरे मामले पर कई सवाल उठा रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने इस पूरे मामले पर क्या लिखा है गौर करिए। सुप्रिया श्रीनेट लिखती हैं कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे कहते हुए राकेश किशोर नाम के एक वकील ने इस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर बीच अदालत में जूता निकालकर मारने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते उस आदमी को कोर्ट रूम से बाहर निकाल लिया। ये धर्म के स्वयंभू ठेकेदार नहीं, ज़ॉम्बीज हैं। इस कगार पर मेरे देश को लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी। सोचिए, ये अब इस देश की सबसे ऊंची अदालत में सबसे वरिष्ठ जज के साथ हो रहा है। ये धर्मात्मा नहीं, पागलपन है। न्याय की सबसे ऊंची संस्था में ये होना बिल्कुल गलत है। इस तरीके से ट्वीट किया है सुप्रिया श्रीनेट ने। दोस्तों, इसके अलावा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। चंद्रशेखर आजाद क्या लिखते हैं गौर करिए। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर सुनवाई के दौरान जूता फेंकने की कोशिश बेहद गंभीर और शर्मनाक घटना है। ये केवल न्याय व्यवस्था पर हमला नहीं बल्कि जातिवाद और असहिष्णुता का प्रतीक भी है। ये समझाना जरूरी है कि अब न्याय के सर्वोच्च मंच पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा पर हमला होता है तो ये पूरे न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश होती है। ऐसी हरकतें न सिर्फ निंदनीय हैं बल्कि ये संदेश देती हैं कि समाज में असहमति को अभद्रता और हिंसा के जरिए प्रकट करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। हम इस जघन्य कृत्य की कट्टर निंदा करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि आरोपी पर देशद्रोह और न्यायिक गरिमा भंग करने की सबसे सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई भी हमला
देश की आत्मा पर हमला है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये तो कह रहे हैं कि भैया इस पूरे मामले पर देशद्रोह लगाया जाए, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब तक ये ट्वीट कर रहे हैं तब तक कि वो शख्स रिहा भी हो चुका है, उस पर कोई आरोप भी नहीं लगेगा, कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, ये बात सामने आ चुकी है ऑलरेडी। अब दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले पर आरएसएस को घेरा है, कहा है कि भाई आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं और ये आरएसएस के 100 साल की नफरत का नतीजा है दोस्तों। अब दोस्तों इस तरीके से सोचिए, तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है, किसी की भी रूह कांप जाएगी कि भाई जब देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ इस तरीके की हरकत हो सकती है तो फिर हम आम जनता हैं, हमारा क्या होगा, हमारे साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। धर्म के नाम पर इस कदर नफरत फैला दी गई है कि देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हमला हो रहा है, तो फिर आम जनता तो फिर छोड़ ही दीजिए। दलितों के ऊपर हमला होता है, मुसलमानों को एक बैनर लगाने के ऊपर अरेस्ट कर लिया जाता है, दलितों को पीट पीट कर रेलवे ट्रैक पर उनकी लाश फेंक दी जाती है, तो ये तो आम बात है इस देश के लिए। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।